हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस बीइंग। सो आज की वीडियो में स्टडी व्लॉग ही है और इस वीडियो में भी मैं 12th ही कंप्लीट कर रही हूँ अपने। अभी मतलब शुरू मैंने किया है जैसे, तो वो सब मैं कंप्लीट कर रही हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि मैं सुबह सुबह छत पर आ गई थी, जो कि मैं हमेशा ही आती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। ये आप मेरे हर व्लॉग में देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि मेरी छत पर बहुत सारी चिड़िया आती है, तो उसमें से मतलब जिसकी मैंने वीडियो बना पाई वो मैंने आपको डाल दिया। उसके बाद मैं नीचे आई एंड उसके बाद मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि मैंने जो फार्मूला है फिज़िक्स का चैप्टर 1 का 12th का, वो मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया है। और एक डायग्राम भी मैं दिखा रही थी जो कि बायोलॉजी का मैंने बनाया था, वो वाला स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का। बाकी यहाँ पर मैं टू डू लिस्ट दिखा रही थी कि मुझे क्या क्या करना है अभी, और जैसे कि रिवीजन, एक्सरसाइज और वॉक, बाकी सभी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं रिवीजन करूँगी, जो इसके लिए मैंने वहाँ पर कॉपी के रख दिया है अपना माइंड मैप, एंड यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना माइंड मैप रिवाइज़ करना। बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उस चीज़ से आपके मतलब दिमाग में हमेशा वो चीज़ रहेगी। अगर आप एक दिन पढ़ोगे और उसके बाद आप उसको बहुत दिन बाद उठाओगे तो आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जब भी पढ़ने बैठूँगी सुबह, तो सबसे पहले मैं रिवीजन ही करूँगी। एंड इसीलिए मैंने माइंड मैप भी बनाया ताकि मुझे रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। बस माइंड मैप कोई बार पढ़ लो और रिवीजन हो जाएगा। तो अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की मतलब माइंड मैप बनाया है सबके, मतलब फिजिक्स एंड बायोलॉजी के। केमिस्ट्री के मैंने नहीं बनाया क्योंकि उसके मैंने अभी चैप्टर्स ही कंप्लीट नहीं किए हैं, तो वो मैं करूँगी। उसके बाद उसके माइंड मैप बनाऊँगी। बाकी मैंने बायोलॉजी और फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है विथ NCERT क्वेश्चंस, विथ डिटेल्ड नोट्स एंड विथ माइंड मैप ऑल्सो। एंड अब मुझे इसमें बस बचा है तो वो है याद करना, और दूसरा है कि मैं इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। बस यही अभी मुझे फर्स्ट चैप्टर में भी करना है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं शुरू से ही अच्छे से करूँ। सो दैट सिर्फ यही अभी मतलब करना है मुझे। बाकी मैं ये कर रही हूँ। और मतलब जैसे ये जब हो जाएगा, मतलब ये जो रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद मैं ये क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री के डिटेल नोट्स भी रिवाइज़ करती हूँ। किया था मैंने, बट वो मैंने मतलब क्लिप नहीं आ पाया क्योंकि मेरा अचानक ही वीडियो बंद हो गया और मैंने देखा ही नहीं। और फिर मैं देख रही हूँ तो मतलब वीडियो बंद हो चुका था जब मैंने केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट किया तब। और रिवीजन मैंने डिटेल नोट्स केमिस्ट्री का इसलिए क्योंकि मैंने उसमें अभी पूरा पढ़ा ही नहीं है, तो जितना मैंने बनाया है नोट्स अभी तक सिर्फ उतना ही रिवाइज़ किया मैंने उसमें। उसके बाद मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि बायोलॉजी के चैप्टर 2 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो मैं यहाँ पर नोट्स बना रही हूँ। और एक बार मैंने यहाँ पर बना दिया था जो मैंने अभी पहले दिखाया वो पेज पे, पर मैं इसको फिर से इसमें बना रही हूँ, इस वाले कॉपी में। क्योंकि इस वाले कॉपी में शुरू से मैंने अच्छे से डिटेल नोट्स बनाया है, तो मैंने सोचा कि मैं सेकंड भी इसमें ही अच्छे से डिटेल नोट्स बनाऊँ। और जो आप पेज देख रहे हो जिसमें मैंने पहले से ही बनाया है, उस पर सिर्फ मैंने एक पेज ही लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा है। सो उतना वो टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी मैं यहाँ पर जा रही थी, आगे लिख रही थी, मतलब वो नोट्स बना रही थी उसी में से जितना मैंने अभी उस पेज में लिखा उसमें से, मतलब इसमें कॉपी कर रही थी अभी फ़िलहाल। उसके बाद मैं अपने से नोट्स बनाऊँगी। उसके बाद इसमें, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं शुरू से जब डिटेल नोट्स बना ही रही हूँ कॉपी में, तो कॉपी में ही बनाऊँगी। उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि मैंने 11th में सब पेज में ही बनाया और मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था। पता नहीं, मतलब 10th में तो ऐसा नहीं हुआ था, बट 11th में ऐसा हुआ है कि मैं कंफ्यूज हो गई थी। कंफ्यूज नहीं हुई थी, मुझे बहुत दिक्कत होता था कि ढूंढना पड़ता था कहाँ कौन सा है, कौन सा केमिस्ट्री का कहाँ है, फिजिक्स कहाँ है, बायोलॉजी का, जबकि मैं अलग रखती थी फिर भी मेरा एक में ही हो जाता था। बिकॉज बाद में मैं आलस की वजह से सब एक ही में घुसा कर रख देती थी, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। मतलब जब मैं रिवीजन के लिए फिर से बैठती थी, सब मुझे अलग अलग करके रिवाइज़ करना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं कॉपी में ही करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं शायद केमिस्ट्री कर रही थी, यस, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रही थी, सॉल्यूशन। तो ये वाला मैं यहाँ पर शुरू कर दी थी क्योंकि आई थिंक ये चैप्टर ना काफ़ी अच्छा है, बट मुझे लास्ट शुरू के बहुत अच्छे से समझ में आए, लेकिन लास्ट आते आते तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, बार बार वीडियो देखना पड़ रहा था। पर फिर मैंने सोचा कि पहले मैं नोट्स बना लूँ, फिर आराम से बैठ के वीडियो देखूँगी, जो कि मेरा बहुत गलत फैसला था। पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद नोट्स बनाओ, तो उसके बाद आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा अच्छे से घुसेगा। बट मैंने उल्टा किया, मैंने पहले नोट्स बनाया, उसके बाद मैंने वीडियो देखा, जिसकी वजह से मतलब उतना क्लियर नहीं हुआ। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप पहले वीडियो देखो, उसके बाद नोट्स बनाओ। So yeah guys, that's it for this video. Hope you like this, and yeah, if you like my videos, please make sure to subscribe my channel, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ की आदत नहीं है, बट मैं आदत डाल रही हूँ कि मैं रोज़ वीडियो बनाकर रोज़ डालूँ। फिर भी मेरा एक दिन गैप हो ही जा रहा है, बट कंसिस्टेंसी रखना है मुझे, कंसिस्टेंसी, आई एम सो सॉरी, प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा गलत हो गया मेरा। बट बाय द वे, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।